हेलो एवरीवन। तो आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि ए बी सी सेपरेटली मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ये तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम जो कि हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। ऐसे निकालते हैं, देखिए 12, 15 और 20। इनका कॉमन फैक्टर हाइस्ट क्या आएगा, 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 4, 15 4 जा 60, 20 को एज इट इज लिख देंगे कि 20 के टेबल में 60 आता है, तो इसका काम खत्म। एलसीएम 60, ये क्या आ गया, कुल कार्य। तो 60, 12 में से 60 को डिवाइड करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ 5 आ जाएगा। 15 में से 60 को करेंगे तो 4 और 20 में से 60 को करेंगे तो 3। ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी का स्ट्रेंथ मिला के 5 है, b प्लस सी का मिला के 4 है और c प्लस ए का स्ट्रेंथ मिला के 3 है। ठीक है। देखो a भी 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है और c भी 2 बार आ रहा है, यानी इस सबको हम जोड़ देंगे। कैसे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सारे को जोड़ दिए तो सारे का स्ट्रेंथ भी जोड़ेंगे। 5 4 9 9 3 12। देखो सब 2 बार आ रहा है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 12। देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो a प्लस b प्लस c का स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 6। यानी a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना आ गया, मिला के 6 आ गया है। और हमें पूछा क्या है कि a और b और c मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क है और तीनों का मिला के स्ट्रेंथ 6 है, तो वर्क बाय स्ट्रेंथ करेंगे डिवाइड, वर्क बाय स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, टाइम। तो a प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क 60, टोटल स्ट्रेंथ 6, कितना आ जाएगा, तो 10 दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक बार मैं समझा देता हूँ सबसे। a प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है, b प्लस सी 15, c प्लस ए 20। टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, आ गया 60। अब टोटल वर्क है, टाइम है, तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो a प्लस बी का स्ट्रेंथ 5, b प्लस सी का 4 और c प्लस ए का 3। अब सारे को जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, सारा को जोड़ दिया तो सारे का स्ट्रेंथ भी जोड़ देंगे, 12। देखो सब 2 बार आ रहा है तो सबको 2a 2b और 2c लिख दिए, 12। 2 कॉमन आ गया तो a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ क्या आ गया, 6। टोटल वर्क है और टोटल स्ट्रेंथ भी a प्लस बी प्लस सी का, तो टोटल वर्क बाय स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में। टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे छोटा नंबर 10 के, 10 के टेबल में कोई आ रहा है, 15 20, हाँ 20 आ रहा है तो 10 का काम खत्म, इसको हटा दें। अब ये दोनों देखते हैं, 15 और 20, 15 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो 5 3 जा 15, तो 23 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। ये मेरा क्या है, टोटल वर्क है। अब स्ट्रेंथ निकालते हैं, वर्क अपन टाइम, वर्क अपन टाइम, 10 बाई 60 बाई 10 यानी 6, 15 60 बाई 15 यानी 4, 20 बाई 60 यानी 3।
अब फिर से देख रहे हैं, पूछा क्या है कि सी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, सी का अकेला, तो सी कितने दिनों में कार्य करेगा, तो टोटल वर्क तो हमारे पास है लेकिन सी का स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, सी का स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर सारे को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। पीछे क्वेश्चन पे हमने देखा ये कैसे आता है, सबको इन सारे को अगर हमने ऐड किया है तो सारे स्ट्रेंथ को भी ऐड करेंगे, तो 6 4 10 10 3 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना आ गया 13/2, यानी कि 6.5। ठीक है, हमें चाहिए क्या, सी का स्ट्रेंथ। सी पूछा है ना, सी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, तो सी का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें ए प्लस बी का स्ट्रेंथ अगर पता हो, वो वैल्यू पुट करेंगे तो, और इससे माइनस कर देंगे तो सी का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 6, तो इस ए प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे 6 प्लस सी और 6.5, यानी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6.5 माइनस 6, यानी कि 0.5। ये मेरा सी का स्ट्रेंथ। अब पूछा है सी एच कितने दिनों में कार्य करेगा, तो टोटल वर्क पता है 60, सी का स्ट्रेंथ भी पता है 0.5, इसमें हटाएं इंटू 10, ये कट जाएगा कितने बार में 12 बार में, तो 12 10 120 डेज, यानी कि सी कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, तो 120 डेज। इसी तरह से आपको पूछता कि बी अकेला कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, तो बी, तो हमें बी का अगर स्ट्रेंथ पता करना हो तो ए और सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो ए और सी का स्ट्रेंथ पता है, तो वो पुट करते तो बी निकल जाता। अगर आपको पूछता कि ए कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, तो ए का स्ट्रेंथ पता करने के लिए बी सी का पता होना चाहिए। देखो बी सी का स्ट्रेंथ 4 है, तो बी की सी की जगह 4 पुट करते, इससे माइनस करते हैं तो ए का स्ट्रेंथ निकल जाता है। इस तरह से अगर आपको पूछे ए बी या सी, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है टाइप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 3 के साथ। थैंक यू।